सध्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत चालू आसा आणि त्या निमतान आमी दिसा तुमच्या मुखार वेगवेगळे डायरेक्टर्स फिल्म मेकर्स घेवन येतात. आयज आमच्या मुखार अनंत महादेवन जो डायरेक्टर, रायटर आणि एक फिल्म मेकर आसा. सर वेलकम टू द शो. थैंक यू। सर आपकी इस साल 2 फिल्म इफ़ी में है, इसके बारे में थोड़ा बताइए. लोग मुझसे कहते हैं कि शायद ये पहली बार है जब किसी फिल्म मेकर की 2 फिल्में यहाँ आई है। तो एक शॉर्ट फिल्म है द नॉकर जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ, और एक फीचर फिल्म है बिटर स्वीट जो दुनिया भर में बहुत सारे फेस्टिवल्स में गए हैं, और पहली बार यहाँ फिज़िकली मुझे मौजूद होने का मौका मिला फिल्म के स्क्रीनिंग पे। तो कल वो जब स्क्रीनिंग हुई दोनों फिल्मों की, एकदम हाउसफुल था, और जो इम्पैक्ट हम चाहते थे बिटर स्वीट जैसी फिल्म जो शुगर केन कटर्स ऊस काटने वाले के ऊपर है, तो वो बहुत ही अच्छा रहा। सो इफ़ी मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं कई सालों से यहाँ आया हूँ। ये मेरी 5वीं बार है यहाँ इफ़ी में, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज्यूरी और इफ़ी प्लेटफॉर्म के लिए कि मुझे एक इंटरनेशनल फेस्टिवल और बहुत सारे लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है इस तरह के फेस्टिवल से। तो थैंक यू वेरी मच। बिटर स्वीट फिल्म में आपने एक सेंसिटिव इशू सामने रखा है. सो इस प्रकार की फिल्म आपने कैसे बनाई? देखिए, मैं हमेशा ऑन द लुकआउट रहता हूँ कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट्स के लिए, बहुत ही सेंसिटिव और रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के लिए। और जब मैंने बिटर स्वीट जो शुगर केन कटर्स के बारे में, विमेन शुगर केन कटर्स के बारे में पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी जो है कभी दुनिया के सामने नहीं आई है, और एक बहुत ही डीप रूटेड ह्यूमन स्टोरी है, और एक बहुत ही बर्निंग इश्यू भी है। सो यू नो लाइक ऑल कॉन्शियस फिल्म मेकर्स डू, वो ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो एक सोशल रेलेवेंस और एक इम्पोर्टेंस जो इस फिल्म सिनेमा और सब्सटेंस जिसे कहते हैं, सो इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई। सर आपने बॉलीवुड में काम किया है, बाद में तमिल फिल्म्स में काम किया है, मलयालम फिल्म्स में काम किया है, मराठी फिल्म्स में काम किया है. इन सब इंडस्ट्री के आपको कौन सा डिफरेंस नज़र आता है जब इंडस्ट्री आप देखते हैं, जब काम करते हैं? नहीं, अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, कुछ लोग थोड़े से लेड बैक होते हैं। साउथ इंडस्ट्री इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी दिस थिंग। हिंदी इंडस्ट्री में अब डिसिप्लिन आ गया है, एक तरह का एक जो कहते हैं एक टाइमलाइंस आ गए हैं, और सब कुछ आ गया है। सो आई थिंक आवर इंडस्ट्री इज स्लोली ग्रोइंग डिसिप्लिन वाइज, और मुझे मौका मिलता है 4-5 लैंग्वेजेस में काम करने का। ये मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि मैं मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, मराठी, इंग्लिश सारे लैंग्वेजेस जानता हूँ। सो एक एडेड एडवांटेज होता है कि मैं कहीं भी जाके कंफर्टेबल रहूँ, और उस सिनेमा के अंदर मैं एकदम एक हिस्सा बनूँ। सर आपने सिंधुताई सकपाळ जैसे ही मराठी फिल्म में आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसकी. सो आप मराठी फिल्मों में कैसे स्क्रिप्ट लैंग्वेज जब चेंज होती है तो आप कैसे काम करते हैं? नहीं, मैं पहले हिंदी में या इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर बहुत सारे अच्छे मराठी राइटर्स हैं, जैसे महेंद्र पाटिल साहब हैं जिन्होंने ये फिल्म अडेप्ट किया मेरे लिए मराठी में, लेकिन स्क्रीन प्ले जो है वो हमेशा मेरी रहती है। सिर्फ जो डायलॉग है, और मेरे डायलॉग हमेशा मिनिमल ही होते हैं, वो डायलॉग अडेप्ट करने के लिए मैं रीजनल जो एक्सपर्टीज़ है, जो राइटर हैं, उनसे मैं करवा लेता हूँ। आज के OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ग्रो हो रहा है, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वही हैं, इट्स एक टेलीविज़न का एक दूसरा रूप है। पहले हम वीडियो, टेलीविज़न और होम वीडियो राइट्स बेचते थे फिल्मों के थिएटर रिलीज़ के बाद। अब एक और एडिशनल प्लेटफॉर्म आ गया है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जाता है। सो सिनेमा के कंपैरिजन में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मैं कभी एक श्रेय नहीं दूंगा, क्योंकि जो बिग स्क्रीन पे थिएटर के अंदर उस अंधेरे में जो आप देखते हैं, वो मज़ा कभी आपके डिजिटल में नहीं आएगा। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने फिल्म मिस किए हैं, या ज़िंदगी भर या दुनिया पोस्टेरिटी के लिए आप एक फ़िल्म को रखना चाहते हैं, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टेलीविज़न, वीडियो, ब्लू रेज, ये सब काम आते हैं टू प्रिजर्व सिनेमा। क्योंकि अभी
पहले जैसे हमारे पास फिल्म नहीं है, हम डिजिटल पे शूट करते हैं, तो आर्काइव्स में हम क्या प्रिजर्व करेंगे? आर्काइव्स में जो फ़िल्में प्रिजर्व की हुई हैं, फ़िल्म्स प्रिजर्व की हुई हैं, वो एक ट्रेजर है। लेकिन अब हम कैसे करेंगे? तो डिजिटल पे ही करना पड़ता है। जो डिजिटल ड्राइव्स होते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। नौकर जो आपकी फ़िल्म है, आपने बताया कि आप खुद कैमरा हैंडल करते थे, खूब बाद में आप एक्ट करते थे। सो इस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि एक आज आज का ज़माना है कि सेल्फ़ी सो सेल्फ़ी मूवी जैसा आपने इस मूवी को बताया है। सो इसका नहीं, मेरी बहुत कोशिश रही है कि ये सेल्फ़ी फ़िल्म नहीं बने, और मेरे लिए बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार मैंने ये सब कुछ एक साथ किया है, और पर्टिकुलरली कैमरा जो है, क्योंकि अवेलेबल लाइट में शूट करना था मुझे, और ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि सब कुछ स्टैटिक है, एवरीथिंग इज़ बहुत ईज़िली काम निकल गया है। सो कैमरा को मूवमेंट में मुझे मेरा जो कैमरा का जो स्टैंड है, उसको मैं एक साइड से पकड़कर मैंने उसको मूव किया हर जगह, और ये भी ज़रूरी था कि ऐसा नहीं लगे कि ये हाथ जो है वो कैमरा पकड़ा हुआ है। सो बहुत कुछ मुझे संभालना पड़ा, फोकस संभालना पड़ा। सो आई थॉट इट वाज मेरे लिए एक स्टूडेंट फिल्म जैसी थी वो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये भी सीखा कि फ़िल्म मेकिंग के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिनिमलिस्टिक भी हो सकते हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया है, और इसकी आगे की जर्नी आपकी कैसी रहेगी? आगे की जर्नी बस मैं यही दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा, और अपने आप को एक तरीके से आई विल विप माई सेल्फ अप कि मैं एक बेटर फिल्म डायरेक्टर बनूँ, बेटर फिल्म मेकर बनूँ, और हर फिल्म के साथ मैं थोड़ा सा ग्रो करूँ, ताकि मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूँ, और हर बार मैं ऑडियंसेस को कुछ नया दूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेमा जो है, हम उस सिनेमा से लाइट ईयर्स दूर हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत ग्रेट सिनेमा बनाते हैं, लेकिन हम सिनेमा ही नहीं बना रहे हैं इस कंट्री में। ठीक है, कुछ लोग बहुत मास्टर्स थे जो अभी नहीं है, जो सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अडूर गोपाल कृष्णन, अरविंदन, शाजी करुण, और शाजी करुण साहब तो अभी भी हैं, गिरीश कासरवली साहब हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म बनाना थोड़ा सा रोक दिया है। इन मास्टर्स को कभी हम मैच नहीं कर सकते, और अब जो हो रहा है वो एक ऐसे जनरेशन है जो रॉन्गली इंस्पायर्ड है। सो मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं अपनी फिल्मों को बेटर करूं, अपने आप को बेहतर बनाऊं। आपकी फिल्मी के आगे के फिल्मी सफ़र के लिए धन्यवाद सर। फिफ्टी सेकंड इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हांगा सर गोवन सेक्शन रिप्रेझेंट करता, आणि तेच्या भितर बरीचशी अशी फिल्मां आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज आमच्या वांगडा आसा कास्ट एंड क्रू मेंबर्स ऑफ लिमिट्स फिल्म. सगळ्यात पयलीं आसा दक्षा शिरोडकर, मागीर सुविधा बकले, आणि तिसरे आसा ते वर्धन म्हणून. तुमची ह्या फिल्मा बद्दल एक्सपिरियन्स कसो आसलो? फिल्म आमी जुलयान सुरू केल्लें, आनी वर्धनान जेन्ना स्टोरी सांगली म्हाका ती खूब इंट्रस्टींग दिसली. दोन कारणां खातीर. एक तर हातून फिमेल दोनी प्रोटॅगनिस्ट आसात. सेकेंडली हातून तो म्हणपा लागलो की इट्स अ वन टेक फिल्म, सो तेज्या खातीर खूब रिहर्सल करपाची गरज आशिल्ली. सो लायक दॅट वी वेंट अहेड. आणि आय थिंक वर्धना वांगडा आनी सुविधा वांगडा म्हजो फर्स्ट प्रोजेक्ट आशिल्लो, सो आय ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सपिरियन्स दॅट. एक्सपिरियन्स बरो आशिल्लो, कित्याक स्टोरी इंट्रस्टींग आशिल्लीच, आनी दीस टीम म्हणजे पयलीं काम केलां इंडिविज्युअली बट टुगेदर, सो तितूनय एक्सायटमेंट आशिल्ली तांच्या वांगडा काम करपाक. दुसरें म्हळ्यार दर शॉट एका टेकान जे करपाचो प्रोसेस आशिल्लो पळय, दॅट वॉज चॅलेंजींग ऑल्सो एंड इंट्रस्टींग, सो दॅट वॉज ऑल्सो. सो तुमचो एक्सपिरियन्स एक्चुली हो वन टेक करपा खातीरूच केल्ली, बट ताच्या खातीर सगळ्यांचें कोऑर्डिनेशन सारकें आसप खूब गरजेचें आशिल्लें. आनी मेनली दोन फिमेल प्रोटॅगोनिस्ट आशिल्ल्यो त्यो खूब स्ट्रॉंग एक्टर्स मेळप गरजेचें आशिल्लें, कारण केन्ना केन्ना कितें जाता की एकदां टॅक्निकल आस्पेक्ट जर म्हटलो फिल्माचो, ट्रॉली आनी ट्रॅक यूज करून केला, सो एकदां टॅक्निकल क्रू फंबल जायना, बट एकदां एक्टर्स फंबल जाता ड्यू टू प्रेशर. एकदां लायन्स सुचना, एकदां इम्प्रोवायजेशन घडना हाजेर. आनी आमी अशें डिसायड केल्लें की इवन इफ एक्टर्स फंबल देन वी वील नॉट कट. सो पूण असो खंयच प्रसंग आयलो ना की एक्टर्स फंबल जाले किंवा लायन्स उचलले, बिकॉज वी टूक 15 days ऑफ रिहर्सल
आनी ताच्या नंतर आमी अशेंय ठरयल्लें की खंय जर फंबल जालें जाल्यार आमी इम्प्रोवायज करून ते फुडें वतले. सो तशी तयारी दवरून आमी तो शूट केलो. जेन्ना गोवन फिल्म जेन्ना एक रिप्रेझेंट करता एट द इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म कशें दिसता? खरंच बरें दिसता. पूण हाज्याय पेक्षा जर हे इंडियन पॅनोरामान आमचे सिलेक्ट जालें जाल्यार अजुनूय बरें दिसतलें आशिल्लें, कारण ते इट बिकम्स ऑफिशियल एंट्री फॉर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. बट एनीवे ESGक लागून आमकां हें गोवन सेक्शन मेळटा, तातूंत आमकां हो प्लॅटफॉर्म मेळटा शोकेस करपाक. इन केस कोण येता भितर पळोवंक सोदता फिल्म, खंयच्याय प्रोफेशनल जावं तो डिरेक्टर जावं किंवा एक्टर जावं, ताका जर ताचें काम आवडटा, फुडें जर खंय चान्स पडटा जाल्यार इट्स अ सक्सेस ऑफ द फिल्म. तुम्ही आता इफी गेला, सो कशें कितें तुमी बाकीच्या डायरेक्टर्स किंवा हेंच्या वांगडा इंटरेक्शन केल्लें, किंवा जेन्ना अशा प्रकारचे फिल्म फेस्टिवल जेन्ना जाता त्या टायमार एक वेगळो माहोल आसता, एक वेगळे तुका सिनियर एक्टर्स येता, सिनियर डायरेक्टर्स येतात, सो तुमकां एक्सपिरियन्स मेळटा. असलो एक्सपिरियन्स कितें? ना, हांव आयजूच आयला. एक्चुली हांव हांगा आसना, दिल्ली आसता. सो स्पेशली कामा खातीर हांगा आयिल्लें. एंड देन आय गॉट दीस न्यूज की लिमीट सिलेक्ट जाला गोवा सेक्शनान, सो मातसो स्टे म्हजो एक्सटेंड केला. सो होपफुली आयज फाल्यां बीन हांव येतलें तेन्ना मे बी आय मायट इंटरेक्ट वीथ मेनी ऑफ द डिरेक्टर्स हियर. सो कितले दीस लागले फिल्म कंप्लीट जावपाक फूल? प्रोसेस पळोवंक गेल्यार तसो अरावंड 15-16 डेजचो आशिल्लो, आनी शूट कंप्लीट जाल्यार विदीन 3 डेज. विदीन 3 डेज? 3 डेज शूट कंप्लीट केलें. आमच्या वांगडा आसा गुजराती फिल्म 21st टिफिन या फिल्माचे डायरेक्टर. तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेया ह्या फिल्मा बद्दल. सो 21st फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए, 21st टिफिन के बारे में. जी नमस्कार, मैं हूँ विजयगिरी बाबा और मेरी फिल्म है 21st टिफ़िन, 21वां टिफ़िन, जो इंडियन पैनोरामा के कॉम्पिटिटिव सेक्शन में सेलेक्ट हुई है. ये फिल्म एक औरत के बारे में है. एक्चुअली एक औरत के बारे में नहीं है, एक्चुअली पूरी इंडियन वुमेंस के बारे में. ये फिल्म जो कॉन्फ्लिक्ट हर एक औरत के दिल में, दिमाग में एक टाइम के बाद जो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि मैं कहाँ हूँ पूरे घर की एक व्यवस्था में, मैं कहाँ हूँ. और वो जो अपना खुद का एक कोना, एक सेंटर ढूंढती है, और तब जाके बाहर से आके कोई नॉक करके उसको एक मिरर दिखाता है, उसको एक अरीसा दिखा के बोलता है कि आप यहाँ पे हो. तो ये पूरी जर्नी वैसी है. बाय द वे टिफ़िन सर्विस की बात है तो वो अपने शौक़ से टिफ़िन बनाती है, और एक स्ट्रेंजर जब बाहर की सिटी से आया है और उसके हाथ का खाना उसको खाना है, उसके लिए जो स्ट्रगल की है वो लेवल की सिंपल बात है. जैसे आपने कहा कि इस साल सिर्फ एक ही फिल्म गुजरात से आई है, सो ऐसा आपको लगता है कि जैसे आप इस साल आए हैं, थोड़े और आनी चाहिए, या उस आपकी फिल्म से कोई इंस्पिरेशन लेके और थोड़े आ जाएंगे, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? डेफिनेटली मुझे लगता है. एक्चुअली लास्ट ईयर 2019 में हेल्लारो गुजराती फिल्म थी, रेवा और हेल्लारो, और दोनों को अच्छा रिकग्नाइजेशन मिला था. हेल्लारो को तो नेशनल अवार्ड मिला था, तो डेफिनेटली वो साल में रिप्रेजेंटेशन था. लेकिन उसके पहले मतलब ऑलमोस्ट 29 ईयर जिसमें कोई रिप्रेजेंटेशन गुजराती नहीं रहा है. और उसके बाद बैक टू बैक ये इफ़ी में डायरेक्ट कंपटीशन सेक्शन में सिलेक्ट होने वाली, तो ये 29 ईयर के बाद पहली फिल्म होगी. और जो ICFT महात्मा गांधी मेडल में भी सिलेक्ट हुई है. तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि वहाँ से भी जो फिल्म मेकर, एस्पायरिंग फिल्म मेकर है या जो फिल्म मेकर्स है, उन सबके दिमाग में ऐसा हो कि हर साल इफ़ी में हमारी फिल्म जानी चाहिए, और वो लेवल से सब compete करके फिल्में बनाएं. As a director, how do you feel once the film is selected for IFFI? Does that inspire you to make more films? Definitely it inspires me. Actually this is by the way, this is my third film, third film. But actually I wanted to attain IFFI, frankly speaking. I just planned before 2 months I wanted to attain IFFI, and my film is selected for IFFI, so it is huge for me. And definitely my other subjects, other films are coming.
So next year I'm hoping my next film will come or will screen in IFFI. So finger cross. एनी ऑफ द फीचर फिल्म यू आर वर्किंग, म्हणजे आगे आने वाली फिल्म में आप कौन सा प्रोजेक्ट वगैरह? या अपकमिंग 2 प्रोजेक्ट्स लाइनअप है ऑलरेडी, और उसमें एक पीरियोडिकल ड्रामा है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की एक स्टोरी है जिसने अटैक किया था गुजरात में, और उसके बेस्ड पे एक स्टोरी है जिसका ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है, और वही पीरियोडिकल फिल्म लेके हम लोग शायद नेक्स्ट ईयर आएंगे. आमच्या वांगडा आसा आनी एक फिल्माचे डायरेक्टर निखिल महाजन. सर वेलकम. नमस्कार. सर तुमचं आता नवीन चित्रपट आला आहे गोदावरी, तो आता ऑस्करला गेला आहे, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकता? नॉमिनेशन झालेलं आहे. हां, तो शॉर्टलिस्टमध्ये होता पण तो सिलेक्ट नाही झालेला आहे, त्यामुळे पण खूप चांगलं वाटलं की शॉर्टलिस्टमध्ये आपला सिनेमा आहे. ही फिल्म करताना असं काहीतरी होईल हे मनातसुद्धा नव्हतं की ऑस्करसाठी असेल किंवा इथे इवन इफीमध्ये इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनमध्ये सिनेमा आहे, म्हणजे इंडियन पॅनोरोमामधल्या 25पैकी 3च फिल्म्स ते सिलेक्ट करतात. सो त्याच्यातसुद्धा सिनेमा आहे, तर चांगलं वाटतं की एक जागतिक पटलावर दखल घेतली जाते आणि आपलं काम कुठेतरी आपण जे काही मनात एक विचार करून गोष्टी करतो तो विचार बरोबर आहे आणि आपलं इंटेन्शन बरोबर आहे ह्याचं एक याला पोचपावती आहे त्या अर्थी, त्यामुळे आनंदाचीच गोष्ट आहे. तुम्ही बेताल या वेब सिरीजवरती सुद्धा काम केलेलं आहे, जे OTT प्लॅटफॉर्मवरती रिलीज झालेलं. मग आता तुम्ही गोदावरीवरती काम केलं, सो कसा होता एकंदर एक्सपिरियन्स दोन आहे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि एज वेल एज द थिएटर? म्हणजे काय एक्सपिरियन्स, काम करण्याचा एक्सपिरियन्स सेम आहे. आपलं डिलिव्हरी मीडियम बदलतं फक्त. बरोबर. हे थिएटरमध्ये येईल ते OTTवर येतं, याच्या पलीकडे काम कष्ट तेवढेच आहेत, मेहनत तेवढीच आहे. पण मजा येते शूटिंग करायला, आनंदाचा अनुभव असतो. सो कष्ट तितकेच आहेत. इनफॅक्ट OTTला थोडं जास्त मेहनत करावी लागते, कारण वेब सिरीज हे पूर्णपणे वेगळं आहे. तुम्हाला एक एपिसोड असतो, त्याच्यात तुम्हाला तो तितक्या प्रत्येक मिनटाचा एक लोकांना प्रेक्षक सुटला नाही पाहिजे. वेरॅज चित्रपटात तुम्ही एका थिएटरमध्ये बसता आणि तुम्ही मनाची तयारी करून आलेलं असतं की मला तर 2 तासांनी घरी जायचं आहे. सो एक स्वतःला अर्पण करणे जे असतं कलाकृतीला, त्याचं सिनेमामध्ये जास्त लोकांची तयारी असते. वेब सिरीजमध्ये बनवणाऱ्यावर ते खूप प्रेशर असतं की लोक सुटले नाही पाहिजे. सो कम्प्लिटली वेगळी माध्यम आहेत, त्यामुळे त्यातले चॅलेंजेस वेगळे आहेत आणि मजा येते करायला. तुम्ही आता गोदावरीमध्ये तुम्ही विक्रम गोखले सर किंवा ज्या सिनियर ॲक्टरबरोबर काम केलेलं आहे, सो कसा होता एकंदर एक्सपिरियन्स सिनियर ॲक्टर? खूप सुंदर अनुभव. मला वाटतं की ॲज अ फिल्म मेकर, ॲज अ डिरेक्टर माझ्यासाठी ड्रीम कम ट्रू होतं विक्रम सरांबरोबर काम करणं, कारण लेजेंडरी ॲक्टर आहेत आणि त्यांचा अनुभव हा त्यांच्या कामातनं पदोपदी दिसत राहतो आणि ते खूपच त्यांचं त्यांच्या क्राफ्टवर असलेलं प्रेम हे प्रचंड प्रेरणा देणार आहे की इतक्या वर्षांनंतर जर ही व्यक्ती अजूनही तेवढ्याच पॅशनने काम करते तर आपण तर करायलाच पाहिजे. सो अत्यंत प्रेरणादायी अनुभव आणि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपिरियन्सेस ऑफ माय लाईफ. आणि इफ्फीचा यावर्षीचा एकंदर एक्सपिरियन्स, कारण तुम्ही सांगितलं मागाशी की आपण मागच्या वर्षी आलो, यावर्षी सुद्धा एकंदर नाही, मला वाटतं आत्ता हा 52वा इफ्फी सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. 52 वर्षांमधला माझ्या मते हा सगळ्यात महत्त्वाचा इफ्फी आहे, कारण एक खूप विचित्र काळाला आपण सगळे सामोरे गेलो. आणि त्याच्यानंतर हा सरकारतर्फे घेण्यात येणारा महोत्सव असल्यामुळे इथे सरकार सांगतं की थिएटरमध्ये या, आणि ही महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण प्रेक्षकांनी परत चित्रपटगृहात यायला सुरुवात होणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळे हा सगळ्यात महत्त्वाचा इफ्फी आहे. आणि मला आनंद आहे की मी याचा पार्ट आहे. आय एम पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल दिस इयर आणि माझा सिनेमा इथे इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनमध्ये आहे, याचा अभिमान आहे.